मुद्रा का अभ्यास कैसे करें, इसके स्पिरिचुअल और शारीरिक बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको विपरीत करणी मुद्रा करके दिखाऊंगा और इसके स्पिरिचुअल और शारीरिक बेनिफिट्स हम क्या क्या ले सकते हैं इससे, ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो विपरीत करणी मुद्राओं करने के लिए सबसे पहले दंडासन में आए। अगर आपकी बैक में पेन है, शोल्डर में पेन है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो इस आसन को किसी अनुभवी गुरु के निर्देशन में ही करें। तो सबसे पहले दंडासन में आए, फिर आराम से आप लेट जाएं और फिर पैरों को ऊपर उठाते हुए श्वास भरें और फिर हाथों का सपोर्ट लेते हुए कमर को उठा लें। फिर दोनों हाथों को अपनी लोअर बैक पर रखें और पैरों को हल्का सा ऊपर उठाएं। अब आप देखेंगे कि मेरे पेल्विस जॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो फिर 90 डिग्री का कोण बनाएं और अपने पैर के अंगूठे को अपनी आंखों के सामने रखें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मूल बंध लगाना है और अपने ध्यान को अपने बिंदु चक्र पर लगाना है और यू कैन पॉसिबल होल्ड रखें, यथासंभव रोकें और जब वापस आना हो तो धीरे से पैरों को पीछे लेके जाएं, फिर धीरे धीरे बैक को लूज छोड़ें, जमीन पर लाएं और फिर पैर को सीधा। तो इस प्रकार आप विपरीत करणी मुद्रा में कुछ चीज़ों को फॉलो करते हुए इसका अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि आपके पेल्विस का जो जॉइंट है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, आपके अंगूठे आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने होंगे, आपकी आंखों की सीधाई में होंगे। आपका जो ध्यान है वो आपके बिंदु चक्र पर होगा। जिस जगह पर हम शिखा रखते हैं उस जगह पर बिंदु चक्र बताया गया है हमारे वेद शास्त्रों में। तो उस जगह पर आपको कंसंट्रेट करना है, ध्यान लगाना है और मूल बंध का प्रयोग करना है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नेक पर आपके प्रेशर ना पड़े, नेक बीच में से पर्याप्त मात्रा में जगह रहे जिससे कि हमें श्वास ठीक से आ सके और यू कैन पॉसिबल होल्ड रखते हुए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके शारीरिक बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अनिद्रा, माइग्रेन, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, नींद ना आना, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम, वेरिकोज वीन्स, पैर के पीछे नसों के गुच्छे बन जाते हैं, इस प्रकार की समस्याएं, पाचन संबंधी रोग और हल्का कमर दर्द भी विपरीत करणी मुद्रा से ठीक हो जाता है। तो ये तो होगा इसके शारीरिक बेनिफिट्स। अब हमें जानने हैं इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, खेचरी मुद्रा और विपरीत करणी मुद्रा में एक ही चीज आपकी सामान्य है कि इसमें भी आपका जो सप्त रस का पान बताया गया है वेद शास्त्रों में, हमारे बिंदु चक्र से 7 प्रकार के रस का स्राव होता है, जैसे कि तिक्त, कटु, क्षार, अम्लीय, इस प्रकार के सप्त रस टपकते हैं और 7वां जो रस होता है वह अमृत रस होता है। तो अमृत रस को पान करके योगी अपने शरीर का पोषण करते हैं, वो एक बूंद ही पूरे शरीर को पोषण दे देती है। इसी प्रकार योगी उससे पोषण लेते हैं और अन्न जल का त्याग कर देते हैं। तो इसी को ही बड़े बड़े जो उच्च कोटि के योगी होते हैं वो इसी का अभ्यास करके अपनी भूख और प्यास को नियंत्रित कर लेते हैं और अपने शरीर को भी बनाए रखते हैं। तो हमें वहाँ पर जब हम विपरीत करणी मुद्रा में होते हैं तो उस समय पर हमने क्या करना है, अपने बिंदु चक्र पर कंसंट्रेट करना होता है। जो बिंदु चक्र से सप्त रस टपक रहे होते हैं, अमृत रस टपक रहा होता है, वो हमारे नाभि चक्र पर जाकर, मणिपुर चक्र पर जाकर नष्ट हो जाता है, जल जाता है, जिसको हम विपरीत करणी मुद्रा लगाकर हम उसका पान कर लेते हैं और शरीर का पोषण बढ़ जाता है। अब दूसरा बेनिफिट्स इसका ये है स्पिरिचुअल कि हमारा मन बहुत तेजी से शांत, मानसिक विकार दूर हो जाते हैं, जैसे कि अधिक थॉट्स क्रिएट हो रहे होते हैं और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो उसमें आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, आप पढ़ाई करने वाले हैं तो आपका फोकस नहीं बन पा रहा है। तो इससे क्या होता है, हम जब उल्टे खड़े होते हैं तो हमारे सिर की ओर ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और उस ब्लड के प्रेशर बढ़ने से हमारे ऑक्सीनेटेड ब्लड सिर तक पहुंचता है और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है, शुद्ध रक्त पहुंचता है, जिससे कि हमारे न्यूरॉन सिस्टम अच्छे से काम करना शुरू कर देता है और यही चीज़ हमारे कंसंट्रेट में
काम आती है। तो इस प्रकार आप विपरीत करणी मुद्रा को करके ये सभी लाभ ले सकते हैं।